हनुमान जी की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले त्रेतायुग में अंजना देवी और केसरी के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया अंजनी पुत्र हनुमान। जन्म से ही उसमें असाधारण बल, बुद्धि और पराक्रम था। कहा जाता है कि वह स्वयं महादेव का अंशावतार थे। बाल्यकाल में हनुमान अत्यंत चंचल थे। एक दिन सूर्योदय हुआ तो बालक हनुमान ने लाल सूरज को देखकर समझा कि यह कोई स्वादिष्ट फल है। उन्होंने छलांग लगाई और आकाश की ओर उड़ते चले गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवराज इंद्र भी चौंक गए। इंद्र ने अपने वज्र से वार किया। वह वज्र हनुमान के ठोड़ी पर लगा और वे गिर पड़े। इससे उनकी ठोड़ी थोड़ी दब गई और तभी से उनका नाम पड़ा हनुमान, हनु इकज ठोड़ी। हनुमान जी गिर पड़े तो उनकी माता अंजना देवी व्याकुल हो उठी। उन्होंने रोकर देवताओं से विनती की। तब वायु देवता ने उन्हें अपनी गोद में लिया और प्राणों की रक्षा की। इंद्र और अन्य देवताओं ने अपनी भूल स्वीकार की और हनुमान को अपार शक्तियों का वरदान दिया। शक्तियों के वरदान ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। विष्णु जी ने अमरत्व का वरदान दिया। शिव जी ने उन्हें अपने अंश से युक्त बताया। सूर्य देव ने उन्हें तेज बुद्धि और शास्त्र ज्ञान प्रदान किया। इंद्र ने भी आशीर्वाद दिया कि उनके वज्र का प्रभाव हमेशा हनुमान को अजेय बनाएगा। इस प्रकार हनुमान जी अतुलनीय बल और ज्ञान के धनी बन गए। बाल्यावस्था में हनुमान जी अत्यधिक चंचल और शक्तिशाली हो गए। वे कभी शियों के आश्रम में जाकर उनकी साधना भंग कर देते, कभी पेड़ उखाड़ देते, कभी नदी का प्रवाह बदल देते। शिव उनसे परेशान हो गए। एक दिन शियों ने क्रोधित होकर कहा, बालक, तुम्हारे बल और शक्ति के कारण तुम अहंकारी बनते जा रहे हो। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। जब कभी तुम्हें वास्तव में किसी महान कार्य के लिए आवश्यकता होगी और कोई तुम्हें स्मरण कराएगा, तभी तुम्हारी शक्ति पुनः जागृत होगी। यह शाप वास्तव में वरदान ही था, क्योंकि इसने हनुमान जी को विनम्र और सरल बना दिया। वे साधारण वानर की तरह रहते, लेकिन उनके भीतर अपार शक्ति छिपी रहती। समय बीता। रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लिया गया। भगवान राम उन्हें खोजते खोजते शिवमुनियों और वानरों के राज्य तक पहुंचे। वहीं हनुमान जी पहली बार राम से मिले। जब हनुमान जी ने पहली बार श्री राम का दर्शन किया तो उनके हृदय में अद्भुत शांति और प्रेम का अनुभव हुआ। वे तुरंत प्रभु के चरणों में झुक गए और बोले, प्रभु, मैं आपका दास हूं। आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। राम ने भी मुस्कुराकर कहा, हनुमान, आज से तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त और मित्र हो। उस दिन से हनुमान जी ने श्री राम की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। जब सीता जी का पता लंका में चला तो राम ने वानर सेना को भेजने का निश्चय किया। समुद्र पार लंका पहुंचना बहुत कठिन था। सब वानर सोच में पड़ गए। तब जामवंत जी ने हनुमान से कहा, वत्स, तुम क्यों उदास बैठे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है? तुम ही वह हो जो समुद्र लांघ कर माता सीता का पता लगा सकते हो। जामवंत जी की बात सुनते ही हनुमान जी को फेशियों का शाप याद आया। तुरंत उनका आत्मबल जागृत हुआ। वे विशालकाय रूप में प्रकट हुए और गर्ज कर बोले, जय श्री राम। फिर एक ही छलांग में समुद्र लांघ गए। मार्ग में उन्हें पर्वत, राक्षस और राक्षसी सूरतें मिली, लेकिन उन्होंने सबका सामना किया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा। वे विनम्र होकर बोले, माते, मैं श्री राम का दूत हूं। वे शीघ्र ही आपको मुक्त करेंगे। सीता जी की आंखों में आशा के आंसू आ गए। उन्होंने अपना चूड़ी, आभूषण हनुमान जी को दिया ताकि राम को संदेश पहुंच सके। सीता जी से मिलकर हनुमान जी ने सोचा कि रावण को भी सबक सिखाना चाहिए। वे रावण की सभा में जाकर गरजे, हे रावण, श्री राम को शत्रु मत बनाओ, सीता माता को लौटा दो। रावण क्रोधित हो गया और बोला, अरे वानर, तेरा यह साहस, मैं तुझे दंड दूंगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दो, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दी
कि पूरा लंका नगर उसे लपेट न सका। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म रूप लिया और पूरा लंका नगर जला डाला। अंत में वे सीता जी के पास गए और बोले, माता, अब विलंब मत होगा, श्री राम जल्द ही रावण का संहार करेंगे। लंका से लौटकर हनुमान जी ने सब हाल सुनाया। जब राम ने उन्हें गले लगाया तो वे भाव विह्वल हो गए। राम बोले, हनुमान, तुमने जो कार्य किया वह देवता भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें क्या पुरस्कार दूं? हनुमान जी ने फोल्डेड हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मुझे तो बस इतना दीजिए कि मैं जीवन भर आपकी सेवा कर सकूं। राम भावुक हो गए और बोले, हनुमान, तुम मेरे लिए सदा अमर रहोगे और कलयुग में भी तुम्हारी भक्ति करने से मेरे भक्तों को मेरा साक्षात्कार मिलेगा। हनुमान जी जब लंका से लौटकर आए और माता सीता का संदेश श्री राम को सुनाया, तब पूरी वानर सेना उत्साहित हो उठी। श्री राम ने सुग्रीव, जामवंत और नल, नील को संगठित कर विशाल सेना को लंका की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। समुद्र के पार जाने की चुनौती सामने थी। श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र शांत न हुआ तो प्रभु ने धनुष उठाया। उसी समय समुद्र देव प्रकट होकर बोले, प्रभु, क्षमा करें, आपकी शक्ति असीम है। कृपा कर मेरी लहरों को न भस्म कीजिए। मैं मार्ग दूंगा, लेकिन कृपा कर अपने भक्तों से पुल बनवाइए। यह आपकी महिमा का स्मारक रहेगा। तब नल और नील ने वानरों के सहयोग से समुद्र पर सेतु निर्माण किया। हनुमान जी भी दिन रात पत्थर ढोते और जय श्री राम का नाद करते हुए पुल बनवाने में जुट गए। कुछ ही दिनों में विशाल राम सेतु तैयार हो गया। लंका पहुंचकर युद्ध का शंखनाद हुआ। रावण की सेना विशाल थी, लेकिन राम के साथ धर्म और सत्य की शक्ति थी। युद्ध भूमि में हनुमान जी कभी पर्वत समान रूप धारण कर शत्रु सेना को भयभीत करते, कभी सूक्ष्म रूप धरकर गुप्तचरों की तरह काम करते। उन्होंने असंख्य राक्षसों का संहार किया। इंद्रजीत मेघनाद, रावण का पुत्र, एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने अपनी मायावी शक्ति से राम, लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। पूरा वानर दल चिंतित हो गया। उसी समय गरुड़ जी प्रकट हुए और नागपाश को काट दिया। युद्ध के दौरान एक दिन इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर शक्तिशाली शस्त्र चलाया। वह गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए। राम शोकाकुल हो उठे। वानरों की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वैद्य सुषेण ने कहा, यदि लक्ष्मण का प्राण बचाना है तो तुरंत हिमालय जाकर संजीवनी बूटी लानी होगी। यह कार्य केवल हनुमान ही कर सकते हैं। हनुमान जी ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी उड़कर संजीवनी लाता हूं। वे आकाश मार्ग से पर्वत पर पहुंचे, लेकिन वहां अनेक जड़ी बूटियां थीं। पहचान पाना कठिन था। तब उन्होंने संपूर्ण पर्वत ही उठा लिया और राम की सेना के पास आ पहुंचे। जड़ी बूटी से लक्ष्मण स्वस्थ हो उठे। पूरे वानर दल ने जय हनुमान के नारे लगाए। राम ने हनुमान को गले लगाकर कहा, वत्स, आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। तुम्हारा ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। हनुमान भाव विह्वल हो गए और बोले, प्रभु, सेवक का धर्म है कि वह अपने स्वामी की रक्षा करे। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। युद्ध दिन प्रतिदिन भयंकर होता गया। अंततः राम और रावण आमने सामने हुए। पूरा आकाश युद्ध के नाद से गूंज उठा। राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और रावण का वध कर दिया। लंका में विजय का उत्सव मनाया गया। माता सीता को सम्मान पूर्वक लाकर प्रभु के पास बैठाया गया। उस समय भी हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे यह आनंद है कि आज आपकी भक्ति सफल हुई। राम ने कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। यदि मैं तुम्हें गले न लगाऊं तो मेरा यह विजय अधूरा है। और भगवान ने अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान को गले लगाया। अयोध्या लौटकर राम का राज तिलक हुआ। सब ओर हर्ष और उल्लास था। लेकिन हनुमान जी ने राजसी सुखों में कोई रुचि नहीं दिखाई। वे तो हमेशा राम के चरणों में ही रहते। एक दिन सीता माता ने सभी को अपने हाथ से उपहार दिया। जब हनुमान की बारी आई तो उन्होंने बस एक मांग रखी, माते, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जीवन के हर श्वास में राम राम का नाम गूंजता रहे।
सीता माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम अमर रहोगे। जब जब कोई संकट में मेरा स्मरण करेगा, तब तब तुम्हारा स्मरण उसे संकट से मुक्त करेगा। भगवान राम ने कहा था, हनुमान, कलयुग में जब मेरे भक्त दुखी होंगे, वे तुम्हारा नाम जपेंगे, तुम तुरंत उनकी रक्षा करोगे। तभी से हनुमान जी कलयुग में भी जीवित और सक्रिय माने जाते हैं। कहा जाता है कि जहां राम कथा होती है, वहां अदृश्य रूप में हनुमान जी अवश्य विराजते हैं। जो भक्त हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर होती हैं। जो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का व्रत करता है, उसके जीवन में साहस और शक्ति आती है। भाग 14, सीख मोरल लेसन्स। हनुमान जी की कथा हमें गहरी शिक्षाएं देती है। नम्रता सबसे बड़ा गुण है। अपार शक्ति होने पर भी हनुमान जी हमेशा स्वयं को रामदूत ही कहते रहे। सच्ची भक्ति निष्काम होती है। हनुमान जी ने कभी स्वार्थ नहीं किया। उन्होंने केवल प्रभु की सेवा को अपना धर्म माना। धैर्य और साहस जीवन को विजयी बनाते हैं। संजीवनी लाना, समुद्र लांघना, असंभव कार्य भी साहस से संभव हो जाते हैं। सच्चे सेवक को अमृता मिलती है। हनुमान जी आज भी जीवित हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं।